कैंसर, ये शब्द सुनते ही डर लगता है। दुख और तकलीफ की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन ये कैंसर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो कैंसर हमारे शरीर के सेल्स की बीमारी है। हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल्स से बना है और हर सेल का एक काम होता है। आमतौर पर सेल्स बढ़ते हैं और सही तरीके से डिवाइड होते हैं, पुराने या खराब सेल्स की जगह लेते हैं। कैंसर इस संतुलन को बिगाड़ देता है। ये तब शुरू होता है जब सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं, उन सिग्नल्स को अनदेखा करते हैं जो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। ये असामान्य सेल्स ट्यूमर नाम का एक गोला बनाते हैं जो आसपास के टिश्यूज पर हमला कर सकता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। एक बगीचे की कल्पना करो जो जंगली पौधों से भर गया है। ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं, फूलों का दम घोंट देते हैं और बगीचे के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इसी तरह कैंसर सेल्स बिना रुके बढ़ते रहते हैं, हमारे शरीर के कामकाज को बिगाड़ देते हैं। कैंसर को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स से कैसे अलग होते हैं। सामान्य सेल्स हमारे शरीर के अच्छे नागरिक होते हैं, नियमों का पालन करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरी तरफ कैंसर सेल्स बागी होते हैं जो बिगड़ गए हैं। वे नियमों की परवाह नहीं करते, बेकाबू होकर बढ़ते रहते हैं और जब उन्हें मर जाना चाहिए तब मरने से इनकार करते हैं। वे अपने खास काम करना भूल जाते हैं, ज्यादा आदिम और आक्रामक हो जाते हैं। इसके अलावा कैंसर सेल्स में आसपास के टिश्यूज पर हमला करने की क्षमता होती है, जैसे कोई हमलावर सेना सुरक्षा को तोड़ देती है। वे मूल ट्यूमर से अलग हो सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम या लसीका तंत्र के जरिए दूर की जगहों तक जा सकते हैं। कैंसर सेल्स की नई कॉलोनियां बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि कैंसर का इलाज इतना मुश्किल होता है। कुछ सेल्स बागी क्यों हो जाते हैं और कैंसर वाले बन जाते हैं? इसका जवाब अक्सर हमारे जीन्स में होता है, जो ब्लूप्रिंट होते हैं, जो बताते हैं कि हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं। जीन्स सेल के विकास, विभाजन और मरम्मत को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी ये जीन्स क्षतिग्रस्त या बदल जाते हैं, जैसे किसी रेसिपी में कोई गलती हो। ये म्यूटेशन हमारे माता पिता से विरासत में मिल सकते हैं या हमारे जीवन काल में रेडिएशन या कुछ केमिकल्स के संपर्क में आने के कारण हो सकते हैं। जब ये जेनेटिक एरर उन जीन्स में होते हैं जो सेल के विकास और विभाजन को नियंत्रित करते हैं, तो वे संतुलन बिगाड़ सकते हैं, जिससे सेल्स बेकाबू होकर बढ़ सकते हैं। असल में ये म्यूटेटेड जीन्स वो बीज होते हैं जिनसे कैंसर उग सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन कैंसर के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरणीय कारक अक्सर ट्रिगर का काम करते हैं जो अनियंत्रित सेल विकास की आग को भड़काते हैं। ये बाहरी कारक हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणीय ट्रिगर्स में से एक तंबाकू का धुआं है। सिगरेट में मौजूद केमिकल शक्तिशाली कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी वे सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। अन्य पर्यावरणीय कारणों में ज्यादा धूप में रहना शामिल है, जिससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, और कुछ वायरस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जिससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। हमारे खानपान और जीवन शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट से भरपूर और फल और सब्जियों से कम आहार का संबंध कुछ कैंसर के बढ़ते खतरे से रहा है। इसी तरह ज्यादा न बैठने वाली जीवन शैली और मोटापा कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, आम अपराधी प्रचलित कैंसर के प्रकारों का खुलासा। कैंसर एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों का समूह है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ प्रकार के कैंसर दूसरों की तुलना में ज्यादा आम हैं और उनका प्रचलन भूगोल, जातीयता और जीवन शैली जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट, फेफड़ों और कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे ज्यादा पता चलता है। महिलाओं के लिए स्तन, फेफड़ों और कोलोरेक्टल कैंसर सूची में सबसे ऊपर हैं। फेफड़ों का कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कैंसर से होने वाली मौत का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जिसका ज्यादातर कारण धूम्रपान है। अन्य प्रचलित कैंसर के प्रकारों में त्वचा का कैंसर शामिल है, जो अक्सर धूप में रहने से जुड़ा होता है। मूत्राशय का कैंसर, जो धूम्रपान और कुछ केमिकल्स के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। और ल्यूकेमिया, जो रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसर है। सेक्शन 6,
खुद की रक्षा, कैंसर से बचाव के असरदार तरीके। कैंसर में योगदान देने वाले हर कारक को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपने खतरे को कम करने और इस भयानक दुश्मन से खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। सबसे असरदार कदमों में से एक है हर तरह के तंबाकू से बचना। धूम्रपान छोड़ने से बाद के जीवन में भी फेफड़ों के कैंसर और कई अन्य कैंसर का खतरा बहुत कम हो सकता है। त्वचा के कैंसर से बचाव के लिए हमारी त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना जरूरी है। हम सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर, छाया में रहकर और 30 या उससे ज्यादा SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और मीठे पेय पदार्थों को सीमित करते हुए फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार खाने से हमारे कैंसर का खतरा कम हो सकता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन बनाए रखना और पर्याप्त नींद लेना भी कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है। सेक्शन 7, किसे खतरा है? ज्यादा खतरे वाले समूहों की पहचान करना। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को जेनेटिक, पर्यावरणीय और जीवन शैली कारकों के कारण ज्यादा खतरा होता है। उम्र एक महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर के मामले 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के साथ DNA को नुकसान होता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सेल्स इस नुकसान की मरम्मत करने में कम कुशल हो जाते हैं। पारिवारिक इतिहास भी भूमिका निभाता है। जिन लोगों के किसी करीबी रिश्तेदार को कैंसर हुआ है, खासकर अगर कैंसर का पता कम उम्र में चला है, तो उन्हें उसी तरह का कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। जीवन शैली के विकल्प जैसे धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना और प्रोसेस्ड फूड से भरपूर आहार उम्र या पारिवारिक इतिहास की परवाह किए बिना कैंसर का खतरा काफी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कुछ पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों जैसे एस्बेस्टस, रेडॉन और औद्योगिक केमिकल्स के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सेक्शन 8, उम्मीद की किरण, कैंसर रिसर्च में प्रगति। कैंसर एक भयानक दुश्मन बना हुआ है, लेकिन कैंसर के इलाज और बचाव का परिदृश्य लगातार बदल रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता कैंसर की जटिलताओं को समझने और इस बीमारी को रोकने, उसका पता लगाने और उसका इलाज करने के ज्यादा असरदार तरीके विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लक्षित उपचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो खास तौर पर स्वस्थ सेल्स को बचाते हुए कैंसर सेल्स पर हमला करते हैं, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं। इम्यूनोथेरेपी, जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का उपयोग करती है, कैंसर के इलाज में क्रांति ला रही है, खासकर कुछ प्रकार के कैंसर के लिए जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। जल्द पता लगाने के तरीकों में भी सुधार हो रहा है, जिससे पहले निदान और उपचार की अनुमति मिलती है, जब सफल परिणामों की संभावना अधिक होती है। इमेजिंग तकनीक में प्रगति जैसे MRI और CT स्कैन डॉक्टरों को शुरुआती चरणों में ट्यूमर का पता लगाने की अनुमति देती है, जबकि ब्लड टेस्ट विकसित किए जा रहे हैं ताकि इमेजिंग पर ट्यूमर दिखाई देने से पहले ही ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे कैंसर सेल्स का पता लगाया जा सके। सेक्शन 9, कैंसर मुक्त भविष्य, जल्द पता लगाना और आगे का रास्ता। कैंसर का कोई एक समाधान नहीं है, लेकिन इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जल्द पता लगाना हमारा सबसे अच्छा हथियार है। कैंसर का जितनी जल्दी पता चलता है, उसका इलाज करना उतना ही आसान होता है और बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। नियमित कैंसर स्क्रीनिंग जैसे स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राम, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी और सर्वाइकल कैंसर के लिए PAP टेस्ट कैंसर के शुरुआती चरणों में ही उसका पता लगा सकते हैं, इससे पहले कि कोई लक्षण दिखाई दें। अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना जरूरी है कि आपके लिए कौन सी स्क्रीनिंग आपकी उम्र, लिंग, पारिवारिक इतिहास और जीवन शैली के कारकों के आधार पर सही है। कैंसर के खतरों के बारे में जानकारी रखकर, स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प चुनकर, नियमित कैंसर स्क्रीनिंग करवाकर और चल रहे शोध का समर्थन करके हम सभी ऐसे भविष्य में योगदान दे सकते हैं जहां कैंसर अब एक भयावह निदान नहीं, बल्कि एक प्रबंधनीय स्थिति होगी। कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है और साथ मिलकर हम एक फर्क ला सकते हैं।